9 दिनों तक चलने वाला नवरात्र का पावन पर्व अब खत्म हो गया है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के बाद दशमी पर दशहरे के साथ इस पर्व का समापन होता है। देश भर में नव दुर्गा और दशहरे के पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। देश भर में इस त्योहारों की धूम देखने को मिलती है, लेकिन बंगाल में यह एक अलग रौनक नज़र आती है। यहाँ पर नवरात्र के त्यौहार को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नवरात्र के 5वें दिन यानी पंचमी से होती है और यह दशमी पर ख़त्म होता है। यहाँ दशहरे को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सिंदूर खेला नाम की परंपरा भी आयोजित की जाती है। यह बंगालियों की एक प्रमुख परंपरा है जिसे हर साल धूम से मनाया जाता है। बंगाली मान्यताओं के अनुसार दशहरे के अगले दिन सिंदूर खेला की रस्म की जाती है। सिंदूर खेला बंगाली हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। परंपरागत रूप से यह रस्म विवाहित महिलाओं के लिए है, जो इसे पूरे रीति रिवाज के साथ मनाती हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि यह रस्म विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य लाता है और उनके पतियों की उम्र बढ़ाता है। यह दिन शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद खास होता है और वह साल भर इसका इंतज़ार करती हैं। इस दिन बंगाली समुदाय के लोग माँ दुर्गा को सिंदूर चढ़ाते हैं। साथ ही माँ रानी के पंडालों में मौजूद लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही यह रस्म की शुरुआत होती है। इस रस्म के दौरान महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और धूमधाम से दुर्गा पूजा संपन्न करती हैं। इसी परंपरा को सिंदूर खेला के नाम से जाना जाता है। बंगाल में ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा 10 दिनों के लिए अपने मायके आती हैं और इसी उपलक्ष्य में उनके स्वागत के लिए बड़े बड़े पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। बंगाली समुदाय में दुर्गा पूजा पंचमी तिथि से शुरू हो जाती है और इसका अंत दशमी तिथि के दिन सिंदूर की होली खेलकर किया जाता है। इस दिन सिंदूर की होली खेलकर माँ दुर्गा को विदा किया जाता है, इसलिए बंगाली समुदाय इसे सिंदूर खेला के नाम से जानते हैं। इस दिन के इतिहास की बात करें तो दुर्गा महोत्सव पर सिंदूर खेला का इतिहास 450 साल पुराना है। माना जाता है कि इस रस्म की शुरुआत जमींदारों की दुर्गा पूजा के दौरान हुई। मान्यता यह है कि जब कोई महिला इस रस्म में हिस्सा लेती है तो वह विधवा होने से बच जाती है। यह रस्म महिलाओं की ताकत का प्रतीक है और माना जाता है कि यह एकता और शांति को बढ़ावा देती है। नवरात्रि पर जिस तरह लड़की अपने मायके आने पर उसकी सेवा की जाती है, उसी तरह माँ दुर्गा की भी खूब सेवा की जाती है। दशमी के दिन माँ दुर्गा के वापस ससुराल लौटने का वक्त हो जाता है तो उन्हें खूब सजाकर और सिंदूर लगाकर विदा किया जाता है। आपस में सिंदूर की होली खेलने से पहले पान के पत्ते से माँ दुर्गा के गालों को स्पर्श किया जाता है। फिर उनकी मांग और माथे पर सिंदूर लगाया जाता है। इसके बाद माँ को मिठाई का भोग लगाया जाता है। फिर सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर लंबे सुहाग की कामना करती हैं। वैसे तो सिंदूर खेला की रस्म केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए होती है, मगर कुंवारी लड़कियां भी इस रस्म में शामिल होती हैं ताकि उन्हें अच्छा और मनपसंद वर मिल सके। यह सुहाग की लंबी आयु की कामना का प्रतीक है। इस रस्म को निभाते वक्त पूरा माहौल उमंग और मस्ती से भर जाता है। इसके थोड़ी देर बाद माँ को विसर्जित करने का वक्त आ जाता है। तब नम आँखों से माँ को विदाई देते हैं और अगले वर्ष उनके आने की कामना करते हुए उन्हें विसर्जित कर देते हैं।